नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइव्स मीडिया में और आप सुन रहे हैं 13 मई रात 9 बजे की विशेष बुलेटिन। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 74,281, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24,386 और मरने वाले मरीजों की संख्या हुई 2,415। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के मामले में विस्तार से बात की। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें: माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की बेहतरी के लिए 6 कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत 3 लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी का मिलेगा। एमएसएमई में फंड ऑफ फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डाली जाएगी। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे, सिर्फ देसी कंपनियों को ही ये टेंडर मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियों के समक्ष गंभीर संकट है, इसके चलते उन्हें 90,000 करोड़ रुपए की आपात नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। गैर बैंकिंग कंपनियों, आवास वित्त कंपनी और सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए 30,000 करोड़ रुपए के धन के उधार की सुविधा देने का फैसला किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपए देगी। यह प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 15,000 से कम सैलरी वाले का ईपीएफ सरकार देगी। लगभग 72 लाख कर्मचारियों को होगा इससे फायदा। नियोक्ताओं द्वारा पीएफ योगदान की दर को 12% से 10% किया गया। इससे उनके पास 6,750 करोड़ का अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। टीडीएस रेट में 25% कम की गई। इससे 50,000 करोड़ रुपए का लाभ आम जनता को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया। शहरी विकास मंत्रालय राज्य की सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। गृह मंत्रालय ने कहा, 1 जून से सुरक्षा बलों की कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की होगी बिक्री। सांसद कीर्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपए लौटाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए सज्जन कुमार को राहत नहीं दी और इसकी सुनवाई जुलाई में करने का निश्चय किया। अब कुछ दिल्ली की खबर। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 7,998, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 2,512 और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या हुई 108। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डीटीसी की बस मिलेगी। दिल्ली के 35 अस्पतालों में 524 स्टाफ कोरोना संक्रमित, एम्स के 64, बीआर मेडिकल कॉलेज के 106 और जगजीवन राम अस्पताल के 75 स्टाफ कोरोना संक्रमित। दिल्ली पुलिस में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कुल 143 संक्रमित। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के अग्रिम जमानत अर्जी पर राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा दी है। गाजियाबाद में लॉकडाउन से मिली राहत, निर्माण कार्य और टैक्सी संचालन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्विटर ने किया बड़ा ऐलान, अब हमारे कर्मचारी हमेशा वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अमेरिकी एनएसए ने कहा, 20 साल के भीतर चीन से 5 महामारी आई। स्पेन के 113 वर्षीय महिला ने हफ्तों तक आइसोलेशन में रहकर दी कोरोना वायरस को मात। ब्रिटेन में रिपोर्टिंग के दौरान नस्ली दुर्व्यवहार का शिकार बनी भारतीय मूल की बीबीसी पत्रकार। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।